हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को, गणित के एक सवाल को हल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का हमारा यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। हॉस्टल वार्डन के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए गणित का जो सवाल है वह निम्न प्रकार से है। सवाल इस प्रकार है, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वर्ग के अंदर एक वृत्त दिया हुआ है सी, ठीक है, और वर्ग क्या दिया हुआ है, तो वर्ग दिया हुआ है आपका पी क्यू आर एस, ये आपका वर्ग दिया है। ठीक है, इस चित्र में कहा गया है कि वृत्त सी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो आपका 9 पाई है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो पी क्यू आर एस का यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी आपका क्या दिया हुआ है, तो 81 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी सहायता से हम इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9 पाई दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका पाई आर का वर्ग होता है। ये पाई आर का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है 9 पाई दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब हमको क्या करना है आगे, ये जो पाई है, ठीक है, उसको पक्षांतर कर देना है इधर। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। ओके, तो पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा, तो जब पक्षांतर करेंगे पाई को, तो ये हो जाएगा आपका, इधर दिया हुआ है क्या, पाई आर का वर्ग दिया है, पाई को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, और आपका बराबर क्या हो जाएगा, ये 9। ओके, अब क्या होगा, ये जो पाई है और ये पाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, तो आर का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब इस वर्ग को क्या करेंगे हम लोग, उधर पक्षांतर करेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आगे हल करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा हमारा वर्गमूल 9 को और कैसे लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल जो हमारा आर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो ये आएगा 3, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना निकल कर आया, आर बराबर, तो ये 3 निकल कर आया। क्लियर है, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या निकला, आर बराबर, तो हमने वृत्त की त्रिज्या निकाली यहाँ पे 3। ओके, तो आर कितना निकला, 3 निकला, यानी कि वृत्त के सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी निकली वो कितनी निकली, 3 निकली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आर की सहायता से, त्रिज्या की सहायता से हम क्या करेंगे, वृत्त का व्यास ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वृत्त के व्यास का सूत्र क्या होता है, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, तो ये होगा आपका 2r या 2 इंटू आर। ओके, तो आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, त्रिज्या की वैल्यू हमने निकाली है 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हमारा जो व्यास है डी है, ठीक है, वो कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, डी बराबर कितना निकल कर आया, तो ये आ जाएगा हमारा 6 आ गया, वृत्त का व्यास कितना आया, तो 6 आया। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पे चित्र में आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 3 हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, ये 3 होगी। ठीक है, तो त्रिज्या प्लस त्रिज्या मिलकर क्या बनाता है, वो व्यास बनाता है, तो 3 प्लस 3 ये मिलकर क्या बनाया, 6 बनाया, यानी कि वृत्त का व्यास कितना हमने निकाला, तो हमने निकाला 6 निकाला। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो ये वृत्त का व्यास है, ये जो व्यास है वो वर्ग पी क्यू आर एस की एक भुजा के बराबर है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो व्यास है, जो डी है, ठीक है, वो वर्ग का भुजा, भुजा मान लेते हैं वर्ग का ए है यहाँ पे। ठीक है, वर्ग के भुजा ए के बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्लियर है, अब चूंकि डी बराबर हमने क्या ज्ञात किया है, तो डी बराबर हमने निकाला है 6। ठीक है, तो जब डी यानी कि वृत्त का व्यास वर्ग के भुजा के बराबर होगा तो ए का मान क्या हो जाएगा,
ए का मान भी क्या हो जाएगा, भुजा का मान क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ग की भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तब आगे हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ती है। वर्ग का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो उसके लिए हमें वर्ग के भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमको भुजा का मान क्या हुआ है, ज्ञात हो चुका है। ठीक है, ये बराबर यानी भुजा बराबर क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया है। तो चलिए अब वर्ग के क्षेत्रफल वाले सूत्र में इसका मान रखकर हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल की गणना कर लेते हैं। ओके, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा हमने क्या कहा, ए माना है भुजा को, तो ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि ए बराबर हमने क्या निकाला था, ए बराबर हमने 6 निकाला था। ठीक है, तो इसका मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ए का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, 36। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, तो ये आ गया हमारा 36। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। 36 वाला जो ऑप्शन है वो किस में दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है उसमें 36 दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्ग पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा, तो ये होगा आपका 36। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और ये आप लोग के हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।